ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करे कोई? अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे रिटर्न्स हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाए या वॉलेटिलिटी को प्ले करना है तो उसमें ऑप्शंस में ही मज़ा है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स करेंगे तो स्टॉक्स में मूवमेंट भी स्लो होगी, रिटर्न्स भी स्लो आएगा। तो मैंने 16 महीने से नेट निफ्टी ऑप्शंस में कोई लॉस नहीं किया। ये बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, इसके पीछे राज क्या है? अगर मैं बात करूं 17 महीने की, तो अगर आफ्टर ब्रोकरेज यानी कि जो भी एक ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हैं वो सब अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो वो हमें करीब 180 से 190% का रिटर्न आया है 17 मंथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10-12% एवरेज हो गई पर मंथ। इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन अ कम्युनिटी। बनी बनाई जैसे मान लीजिए हम लोग क्लियरली ट्रेड देते हैं कि इस लेवल पे आप बाई करो, इस लेवल पे एग्जिट करो, ये स्टॉप लॉस है, तो प्री डिफाइंड पूरा प्रॉपर ट्रेड्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक ट्रेड सही से करना है तो वो 3 थिंग्स इन चेकलिस्ट क्या होंगे? तो हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं 4 चीज़ों को देखते हैं। जब भी मैं 11 बजे के पहले ट्रेड लेने की कोशिश करी तो मेरा जो हिट रेशियो वो केवल 50% आया, और अगर मैं 12 साढ़े 12 के बाद ट्रेड लेता हूँ तो मेरा हिट रेशियो 70% आता है। जैसे एंट्री का आपने रूल बता दिया, एग्जिट का भी कोई रूल होता है इसमें? पीसीआर जो रेशियो है ना, ये ऑप्शन चेन का डेटा है और मैं इसे स्टॉक मार्केट का चेस बोर्ड बोलता हूँ। तो कोई टिप्स आप एक्सपायरी डे के लिए बता सकते हो जो जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? ऑप्शंस का नाम अक्सर सुनते ही लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेटा है जो फ्लोट करता है कि 90% लोग उसमें सिर्फ लॉस करते हैं। मैंने जितने भी ट्रेडिंग वाले पॉडकास्ट किए हैं उसमें काफ़ी आप लोगों के सवाल आए हैं कि क्या ऑप्शंस इतना रिस्की है, क्या उसमें पैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको उनसे मिल जाएगा। उनको निफ्टी का निशानेबाज ऐसे ही नहीं कहते हैं एक्चुअली। और ये क्यों सिद्ध हुआ है कि रीसेंट एक डेटा है जिसमें उन्होंने पिछले 16 महीने में नेट देखा जाए तो कोई लॉस नहीं किया है। तो ऑब्वियसली इसके पीछे रूल्स हैं, स्ट्रैटेजी है, प्रोसेस है, और यही रूल स्ट्रैटेजी प्रोसेस हम आज उनसे सीखेंगे, समझेंगे, और कम्युनिटी ट्रेडिंग को एज अ टूल उन्होंने कैसे यूज़ किया है और लोगों को समझाया है कि ऑप्शंस में कैसे पैसा बनाया जाता है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, नितिन मुरारका जी, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एसएमसी ग्लोबल में। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू समझे क्या। तो क्योंकि पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो आप ये प्लीज़ डर लोगों के दिमाग से निकालिए कि ऑप्शंस में ढंग से करो तो पैसा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करे कोई? मतलब एक बड़ा कॉमन सवाल आता है लोगों में। लोग नॉर्मल स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाइंग सेलिंग ईजी कर सकते हैं। तो क्यों कोई ऑप्शंस के झंझट में घुसे जब उसके आसपास इतने ऐसे चौंकाने वाले नंबर्स चलते हैं? देखिए, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में तो क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है। मान लीजिए अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तो कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिएगी। बट अगर उसी को ऑप्शंस में आप करेंगे तो सेम आप 10,000 के कैपिटल से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई किसी को ये चाहिए कि मुझे जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाए या वॉलेटिलिटी को प्ले करना है तो उसमें ऑप्शंस में ही मज़ा है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स करेंगे तो स्टॉक्स में मूवमेंट भी स्लो होगी, रिटर्न्स भी स्लो आएगा। तो जो आज के दिन में यंगस्टर्स हैं उनको छोटे मोटे 1-2% के मूवमेंट में उतना मज़ा नहीं आता है, तो उनको मज़ा थोड़ी वॉलेटिलिटी में आता है। तो इसलिए आजकल सभी ऑप्शंस कर रहे हैं। बट ये है कि ऑप्शंस सीख करके करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। उसको सीख करके डिसिप्लिन तरीके से किया जाए तो उससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक सीख जाएंगे तो प्रॉफिट बन सकता है। तो बेसिकली इक्विटी में आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बट ऑप्शंस में कम कैपिटल के साथ आप बहुत तरीके के स्ट्रेटजीज करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सर, मैंने अपनी इंट्रो में बोला कि आपने 16 महीने से नेट निफ्टी ऑप्शंस में कोई लॉस नहीं किया। ये बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, इसके पीछे राज क्या है? ये है कि आपने किया कैसे है, और क्या ये इतना डुएबल ऐसे है? मतलब आप थोड़ा बता सकते हो, लोगों को ये ना लगे कि भाई कि वो बिल्कुल भी लॉस नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि 16 महीनों में कभी भी लॉस नहीं हुआ। लॉस कई बार हुए हैं, मंथ ऑन मंथ लॉस नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए 1 महीने में 4 वीक हुए, 4 वीक में मान लीजिए 2 वीक हमने प्रॉफिट कमाया और 2 वीक में लॉस हुए। बट 2 वीक के प्रॉफिट्स 2 वीक के लॉस से ज़्यादा हैं, तो नेट में आपके प्रॉफिटेबल हो गए। तो अगर लास्ट
16-17 महीने देखेंगे तो वीक ऑन वीक कई बार लॉसेस हुए हैं, डेज ऑन डेज भी लॉसेस हुए हैं, बट ओवरऑल मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल, यानी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है। उसके पीछे मेन जो ट्रिक्स हैं, हम लोग डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करते हैं। डेटा ड्रिवन का मतलब हो गया पीसीआर डेटा और वीवैप की स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं, बैक टेस्टिंग है। तो ये सब कुछ रूल्स, डिसिप्लिन, पेशेंस और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण ये 17 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं। हम लोग जब भी लॉस बुक करते हैं, छोटा लॉस बुक करते हैं, और प्रॉफिट्स हमेशा बड़े बड़े होते हैं, तो जिसके कारण नेट में आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मंथ ऑन मंथ लगभग कितनी रिटर्न हुई, तो क्या आप व्हाट नंबर कैन देखिए, यू पुट? लास्ट अगर मैं बात करूं 17 महीने की, तो अगर आफ्टर ब्रोकरेज, यानी कि जो भी एक ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह है, वो सब अगर हम एक्सक्लूड कर दें, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो हमने पकड़ा है वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड पकड़ करके कैलकुलेट किया है, ओके। तो वो हमें करीब 180 से 190% का रिटर्न आया है 17 मंथ में, अच्छा। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10-12% एवरेज हो गई पर मंथ की। Which बट is- इसे आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये रिटर्न आई है तो आपको आने वाले फ्यूचर में भी आएगी, कोई गारंटी नहीं है। हिस्टोरिकली आई है, बट हिस्ट्री इज़ नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर, ये आप मान के चलें। बट ये है कि जो रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस पीसीआर के ऊपर काम कर रहे हैं, वीवैप के आसपास एंट्री कर रहे हैं, जो हमारे रूल्स हैं, अगर हम उसे प्रिंसिपली फॉलो करते रहेंगे तो आपकी रिटर्न्स एवरेज 4-5% से ऊपर की महीने की बन जाती है, और मंथ ऑन मंथ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सर ये तो वैसे मोस्ट इंस्ट्रूमेंट से बेटर रिटर्न ही है। हाँ, काफ़ी है। और ख़ास बात यह है कि जो भी हम लोग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं और हाँ निफ्टी जी। ऑप्शंस में करते हैं, तो रिटर्न्स वैसी देखी जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न है। बट ये है कि ये जो भी व्यूअर देख रहे हैं उसको आप ऐसे नहीं समझें कि आप भी 10-12% का रिटर्न बना लोगे या बहुत ईजी है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च और एफर्ट स्टडी लगता करना है। पड़ता है, और कई बार लॉसेस भी होते हैं। बट यह है कि 4-5% का रिटर्न अगर आप प्रॉपर तरीके से करो तो मंथ ऑन मंथ बनाया जा सकता है। तो जैसे मैंने आप बात करते हो और मैंने देखा भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लोगों को आप बताते हो कि कैसे करना है या ट्रिगर्स बताते हो। तो अगर कोई ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहे और इन अ वे पकी पकाई खीर दे रहे हो आप, क्योंकि मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर इजंट दिस अ गुड ऑप्शन फॉर देम? मतलब तो वहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ता है, उस ग्रुप का क्या एडवांटेज है उनको फिर? देखिए, ग्रुप जैसे क्या, एसएमसी ग्लोबल का एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं जैसे हम लोग, जी। तो हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग ये सर्विस देते हैं, जहाँ पे आप जुड़ करके और ये हमारी रिसर्च सर्विसेज ले सकते हैं। उसमें जो भी रूल्स जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस रूल्स के बेसिस पे जब क्राइटेरिया मीट होता है तो हम लोग ट्रेड देते हैं। इंट्राडे ट्रेड 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही ट्रेड्स आते हैं, ओके। और उसमें टारगेट होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, और किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है वो सब लाइव, बेसिकली लाइव मार्केट में जो हमारी टीम है और मैं हूँ, वो अपने जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ हम लोग टेलीग्राम पे इंटरेक्ट करते रहते हैं कि किस तरीके से ट्रेड आपको कहाँ पे लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। तो वो एक प्रोसेस है जिसे हम लोग प्रॉपरली रूल्स बेस्ड ट्रेड करते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेडर है और वो आप इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं निफ्टी ऑप्शंस में, तो फिर वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर करके वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसका एक और रास्ता है कि जी बिजनेस में मेरे 2 शोज आते हैं डेली। एक तो आता है 12:45 पे, और एक आता है 2:15 पे। तो वहाँ पे मैं डेली एक ट्रेड आपको निफ्टी ऑप्शंस के देता हूँ। तो आप चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद 12:45 पे जो जी बिजनेस के शोज आते हैं, वहाँ पे आप ऑप्शंस के जो रिकमेंडेशंस है वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है, कैसी चल रही है। दूसरा 2:15 पे भी आता है, हर दिन आता है, 5 डेज आते हैं। तो वो दोनों से सोर्स को आप देखिए, हफ्ते 10 दिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से एक्यूरेसी आ रही है, जो ट्रेड्स दे रहे हैं वो एक्यूरेट हो रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप जी बिजनेस के उस सोर्स से प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आगे ज्वाइन कर सकते हैं। बट बिगनर्स कैन डू दिस, मतलब या क्योंकि बिगनर, बिगनर्स के लिए बहुत इट्स अ गुड, वो कहते हैं ना, एक हाँ पाथवे दिख हाँ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये रेडीमेड चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही है, बनी बनाई। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लियरली ट्रेड देते हैं कि इस लेवल पे आप बाई करो, इस लेवल पे एग्जिट करो, ये स्टॉप लॉस है। तो प्री डिफाइंड पूरा प्रॉपर ट्रेड्स होते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं या जो ऑप्शन मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे लर्निंग भी होती है। बेसिकली क्या होती है, हम लोग के वेबिनार्स होते हैं, हर वीक हम वेबिनार्स करते हैं, ठीक है। और जिसमें वो जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या एंट्री रूल्स फॉलो करना चाहिए। प्लस मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, 25
मेंबर्स हैं हमारी टीम में, अलग अलग एनालिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके भी वेबिनार्स होते हैं। तो जब आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वो सब वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है, तो आपकी लर्निंग्स भी होती है और धीरे धीरे आपकी अर्निंग्स भी इसके थ्रू होती है। तो अब आई थिंक खीर पर आते हैं, जो आपकी चेकलिस्ट और टूल्स और जो आप कहते हो ना हमारे ये प्रोसेस है। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एक ट्रेड सही से करना है, या आपकी रूल बुक में आते हैं, तो वो 3 थिंग्स इन चेकलिस्ट क्या होंगी? देखिए, आपने 3 थिंग पूछा, और बट नॉर्मली हम मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, एक ठीक है, बोनस भी बोनस करते होगा। हैं, हाँ। तो हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं हाँ, 4 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखते हैं कि मार्केट का प्राइस में क्या ट्रेंड बन रहा है। ओके। अब प्राइस ट्रेंड देखने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस चार्टिंग का यूज़ करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट हायर हाइज है या लोअर या लोज लोज बन है। रहा है। तो मार्केट 9:15 खुली और 11 बजे तक आपको आइडिया लग जाता है कि प्राइस का क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हम उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा पे नज़र रखते हैं, विच इज़ अ पुट कॉल रेशियो। यानी ऑप्शन चेन ये बताती है कि मार्केट में कॉल्स में कितनी पोजीशंस बन रही है और पुट्स में क्या पोजीशंस बन रही है अलग अलग स्ट्राइक्स में। तो उसके इम्बैलेंस को हम लोग पीसीआर बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो। ठीक है। तो अगर पुट कॉल रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं। पीसीआर इज लेस देन 1 यानी बियरिश, और अगर पीसीआर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रही तो साइडवेज है, ये एक कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन पे हम फोकस करते हैं कि अगर जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 है तो हम फोकस करते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना है। यानी सेकंड पॉइंट हो गया कि डेटा पे हम फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। थर्ड हमारा ध्यान होता है कि एंट्री कहाँ पे करनी है, क्योंकि कोई भी जो ट्रेडर होगा उसको ट्रेंड पता चल गया कि क्या प्राइस दिखा रहा है। दूसरा, उसने ये समझ लिया कि पीसीआर का डेटा ये बोल रहा है कि मार्केट में कॉल या पुट लेना है। थर्ड पॉइंट आता है कि मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है। तो उसके लिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड वीवैप, और फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो वो फेयर मार्केट वैल्यू के आसपास जैसे ही प्राइस आती है हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल हो गए। चौथा होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑप्शंस में बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करें, ताकि लॉस हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो। चौथी बात ये भी हम ध्यान रखते हैं कि हम कभी भी बड़े ऑप्शंस बड़े प्रीमियम पे ट्रेड नहीं करते हैं। यानी कि हम नॉर्मली 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50, 60 रुपीज़, यानी 80 रुपीज़ से कम प्राइस के ऑप्शंस पे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सस्ती ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएँ। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम ट्रेड एंट्री लेने के पहले फॉलो करते हैं, और इस तरीके से हम ट्रेड पर करते हैं। क्या हमारा माइंडसेट स्टॉप लॉस लगाता है? 100%। वहाँ पे जब आप कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं और आपके साथ करीब, जैसे मेरे साथ 4700 मेंबर्स हैं जो लाइव ओके। ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक लीडरशिप का प्रेशर होता है कि आप इतने लोगों को आप एक गाइड कर रहे हो अपने वेबिनार में कि हमें ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, और आप खुद अगर उस रूल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर आपको सारे ये बोलेंगे कि आप खुद ही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे माइंडसेट अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपने वो रूल डिफाइन किए हुए हैं और वो रूल सबको पता है। सारे लोग जानते हैं कि इस रूल पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, तो आप उसी रूल पे ट्रेड लेते हो। इसलिए 17-16 मंथ्स में हमें प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रेशर मेरा अपना नहीं है, वो प्रेशर हमारे यूज़र्स का है। हम्म। अगर सपोज कीजिए वहाँ पे मैं इंडिविजुअली ट्रेड कर रहा होता हम्म। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती, हो सकता है कई बार स्टॉप लॉस स्किप कर देते, या उस समय कोई देखने वाला नहीं है, बट यहाँ पे सभी देखने वाले हैं, तो इसलिए वो रूल फॉलो होते हैं। और किसी भी चीज़ में अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो डिसिप्लिन एंड पेशेंस ये 2 की है, और आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों का एक फेथ है, जिसके कारण हम लोग रूल को फॉलो करते हुए प्रॉफिट बना पाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो यही मार खा हाँ, जाते हैं कि वो वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। उसका रीज़न है वो इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक साथ जब हम लोग 5,000 मेंबर्स ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक अलग ऑरा है, और अलग वहाँ प्रेशर है, अलग हाँ। प्रेशर है। प्लस हाँ। एक बिगिनर्स भी ट्रेड कर रहा है, एक सीनियर भी ट्रेड कर रहा है, तो वो सारा सबको पता है कि क्या स्टॉप लॉस है, क्या रूल्स हैं, कैसे ट्रेड करना है। तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि हम डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं। तो एनीवेज आपका टेलीग्राम का लिंक तो हम दे ही रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड और वो प्रीमियम प्रोडक्ट में ट्राई करना चाहते हैं, या पहले उनको जी बिजनेस पे देखना चाहते हैं, वो उन्होंने वैसे ही बता दिया सर को, तो आप ये कर सकते हो, एंड यू कैन ट्राई इट एंड सी कि कैसे
ये स्ट्रैटेजिकली फॉलो करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। तो सर अभी आपने जो 4 पॉइंट बताया, हम थोड़ा उसमें एक एक करके डीप में जाते हैं। मे बी आप यू कैन शो इट ऑल्सो कि कैसे वो हम पीसीआर देख सकते हैं या वीवैप देख सकते हैं और कहाँ पे एंट्री एग्जिट हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे आपने टाइमिंग का बताया कि 9 से 9:15 से 11 बजे तक आपको मूवमेंट समझ आ जाती है, एंड देन 11 बजे के बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ गिव दैट थिंग कि कहाँ कैसे क्या जाएगा। तो मैंने तो देखा है अक्सर लोग 11 बजे से पहले भी अपना डिसीजन कर ही लेते हैं, दे फील कि वो बेटर है। पर आप कह रहे हो कि 11 बजे के बाद करना इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो ये डिफरेंस क्यों है? और उस टाइम तक क्या किस चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, वो कैसे आप बताते देखिए हो? आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है ये। हाँ। क्योंकि क्या होता है 9:15 में मार्केट जब खुलती है तो आपके पास डेटा बहुत लिमिटेड होते हैं। हम राइट। लोग की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन जो मार्केट में लाइव डेटा हमें दिखता है हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। राइट। अगर आप 9:30 पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप उसमें अपने इमेजिनेशन पे ट्रेड ले रहे हैं कि रात में गिफ्ट निफ्टी क्या थी, नैस्डैक क्या हुआ, न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ा। तो 9:30 या 10 o'clock की जो न्यूज़ जो भी ट्रेड होगी वो एक इमोशनल ट्रेडिंग होती है। गॉट इट। और अगर आप सपोज 9:15 से 11 तक का डेटा पे ट्रेड करेंगे तो आपका डिसीजन एक डेटा पे डिसाइड किया आपने कि ये डेटा बने हैं तो मुझे ट्रेड करना है। अब जो डेटा की बात है वो डेटा हम लोग ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं राइट। या प्राइस के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इमोशंस हमेशा आपको गलत ट्रेडिंग की तरफ या लालच, फियर एंड ग्रीड जो होती है या फोमो हो जाता है, तो वो बेसिकली फर्स्ट ओपनिंग आवर में हमें होती है। बट अगर आप उसे वही 11 बजे के बाद ट्रेड लेंगे तो आप एकदम सुलझे हुए ट्रेड लेंगे, प्लस आपको स्टॉप लॉस का भी आइडिया लगेगा। अब आपने 9:45 पे ट्रेड लिया तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कल का लो क्या है, आज का हाई क्या है, आज का लो क्या है, क्योंकि वो एक छोटा डेटा है। बट 11 बजे तक एक साइजेबल ट्रेडिंग हो गई तो आपको लो भी मिल गया, हाई भी मिल गया, डेटा भी मिल गया, तो आपको स्टॉप लॉस भी मिल गया, टारगेट भी मिल गया, डेटा भी मिल गया, तो डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। क्या हम देख सकते हैं हाँ ये पिछले बिल्कुल। किसी यस। आपके ट्रेड? अच्छा, एक और बात बताओ सर, इसमें आपने एबी टेस्टिंग करी कि 10 बजे देखा तो ऐसा हुआ, 10:30 बजे देखा तो ऐसे? ये एबी टेस्टिंग ये आपने? बिल्कुल इनफैक्ट ए बी टेस्टिंग क्या, हमने लाइव टेस्टिंग करी कि जब भी मैं 11 बजे के पहले ट्रेड लेने की कोशिश करी तो मेरा जो हिट रेशियो वो केवल 50% आया। गॉड और इट। अगर मैं 12 साढ़े 12 के बाद ट्रेड लेता हूँ तो मेरा हिट रेशियो 70% आता है। ओह, तो 25% का फर्क। हाँ, तो कभी कभी कई बार क्या होता है कि अब इमोशंस हमें भी होते हैं, हम भी ट्रेड 11 के पहले 10:45 में ही कोई सेटअप बन रहा है तो ट्रेड ले लेते हैं, बट उसमें क्या होता है कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि हम लोग हमारा टारगेट ये होता है कि इंट्राडे में अगर 30 25 30 पॉइंट अगर मिल जाए निफ्टी ऑप्शंस में, तो यानी कि 2,000 रुपये एक लॉट में मिलते हैं। और एक लॉट लेने में आपको 6-7 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। राइट। तो अगर 7-8 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं दो मुझे हजार 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड ROI। तो उस केस में हम ये टारगेट करते हैं कि हमें उतने पॉइंट्स मिल जाएं जो ईजिली आप 11-12 बजे के बाद ले सकते हो। तो गॉट इसलिए हम नॉर्मली टाइमिंग पे फोकस करते हैं और इट। 11 गॉट के इट। बाद ही ट्रेड लेते हैं। तो देखिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे डेटा की, जी। तो ये डेटा हम लोग नॉर्मली ऑटो ट्रेंडर के अंदर देखते हैं, जो एसएमसी का ही प्लेटफॉर्म है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर। ठीक है। इसे देखने का 3 तरीका है। एक तो आप एनएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, आप गूगल पे टाइप करिए ऑप्शन चेन डेटा, ठीक तो है। वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा खुल जाएगा एनएससी की वेबसाइट में, और वहाँ पे आप डेटा को देख सकते हैं। आपको डेटा देखना है वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी ब्रोकर से एपीआई ले लीजिए। आजकल सारे ब्रोकर्स एल्गो एपीआई देते हैं जिसमें आपको वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। आप अपना एक्सेल में उस डेटा को पुल कीजिए और आप ये पीसीआर का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका है कि कोई भी वेंडर्स जो मार्केट में सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उसका आप सब्सक्राइब करके ये डेटा देख सकते हैं। उसी में से एक एसएमसी भी है, जो एसएमसी ऑटो रेंडर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग ये सारा डेटा देखते हैं। और सबके डेटा की एक्यूरेसी लगभग सेम ही? नहीं, उसमें डेटा तो सबका सेम है बट डेटा की प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। अब जैसे एनएससी में सारा डेटा आ रहा है जो कई रॉ डेटा है जो रेलेवेंट नहीं है। अब क्या है, अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए हम लोग एनालिस्ट हैं और हम लोग रात दिन ये डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि एक यूज़र के लिए क्या डिसीजन मेकिंग है वही चीज़ उसको दिखना चाहिए, बाकी चीज़ देखने का कोई लॉजिक नहीं है। समझ तो गए। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन अभी मैंने खोली हुई है और इस स्क्रीन पे ये एक हमें दिख रहा है ऊपर मार्केट बैलेंसर। मार्केट बैलेंसर में आप देख रहे हैं 122 स्टॉक्स अप है और 43 डाउन है। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में ज़्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है। तो
एक जो हम लोग ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं इसमें 3-4 डेटा देखते हैं हमेशा, जो आप सीख सकते हैं। एक ये मार्केट बैलेंसर जो आप देख रहे हैं, ये डेटा देखते हैं, जो आपको हो सकता है एनएससी की वेबसाइट में या अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, जैसे आपने पूछा, क्योंकि ये कस्टमाइज हम लोग डेवलप करते हैं। दूसरा, इंट्राडे डेटा में आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी का डेटा, पीसीआर डेटा आ रहा है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो, और इसके साथ साथ नीचे बैंक निफ्टी का भी पीसीआर आता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज 38% निफ्टी में है, यानी अगर बैंक निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी के मूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एक ही जगह देखते हैं, जो आप इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर भी पॉजिटिव, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर भी पॉजिटिव, और मार्केट बैलेंसर ये बोल रहा है कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे डिसीजन तुरंत मिल गया कि मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि कॉल ऑप्शन में एंट्री कहाँ पे करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये स्क्रीन खोली है और यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है ये ब्लैक कलर की, दिस इज कॉल्ड वीवैप लाइन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लाइन। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर डेटा पॉजिटिव है ओवरऑल, तो हम एंट्री वीवैप के आसपास करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, क्योंकि वो मार्केट की फेयर प्राइस है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स उसी एवरेज में हुए हैं। तो अगर आप फेयर प्राइस पे लेंगे तो आपका रिस्क लिमिटेड होगा और रिवार्ड ज़्यादा मिलते हैं। आप प्लस माइनस कितनी रेंज रखते हैं इसमें, जैसे अगर फेयर प्राइस से मैक्सिमम आप मान के चलें कि 2-4-5-7 पॉइंट का ही रखते हैं, अच्छा क्योंकि इतना है। ज़्यादा ज़्यादा कई बार क्या होता है हमें फेयर प्राइस के नीचे भी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, अगर आपको वो 95 लाख में 95 मिल में। रही है तो बहुत अच्छी बात है, और 105 में भी मिल रही है तो मैं थोड़ा अगर एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं 105 में ले लेता हूँ। अगर मैं थोड़ा डिफेंसिव हूँ तो वेट करता हूँ कि चलो 95 में मिल जाए। तो वो जो एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्टीज़ जैसे हम लोग चार्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेस्ट प्राइस में वो प्रोडक्ट हम दिला पाएँ। Got it. ठीक है, तो ये इस तरीके से वीवैप के आसपास हम एंट्री करते हैं। तो ये सेटअप है जो हम लोग नॉर्मली तो फॉलो जैसे करते हैं। एंट्री का आपने रूल बता दिया, एग्जिट का भी कोई रूल होता है इसमें अगर? बिल्कुल, देखिए एग्जिट के हम लोग जनरली 3 रूल फॉलो करते हैं। ओके। एक तो हो गया कि चार्ट्स के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा है, जैसे आप क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चार्ट्स वगैरह हम देख रहे हैं, तो उसका एक स्टॉप लॉस हुआ। दूसरा, एक प्रीमियम स्टॉप लॉस भी रखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है। श्योर। तो उसमें हम लोग प्रीमियम स्टॉप लॉस रखते हैं कि मान लीजिए 60 रुपीज़ में लिया और मार्केट में मूवमेंट नहीं है और चार्ट्स में भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बट प्रीमियम डिके हो रहे हैं धीरे धीरे, तो एक प्रीमियम का फिक्स स्टॉप लॉस रखते हैं। और तीसरा हमारा टाइम स्टॉप लॉस होता है, यानी जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हर ट्रेड 3:20 पे एग्जिट कर जाते हैं, तो विच इज़ अ अच्छा। टाइम स्टॉप लॉस। चाहे हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे हमें 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो, 3:20-22 तक हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं और 11 बजे के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो टाइम स्टॉप लॉस हो गया, प्रीमियम स्टॉप लॉस हो गया, और एक टेक्निकली चार्ट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस होता है। तो ये 3 स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। तो इरिस्पेक्टिव प्रॉफिट या लॉस से फिर भी 320 और एग्जिटिंग, या यस यस, वी नेवर कैरी एनी ओवरनाइट एनीथिंग पोजीशंस। फॉरवर्ड? हम ओवरनाइट, अच्छा। ये बहुत अच्छी लर्निंग है मेरे एक्सपीरियंस की, कि ओवरनाइट हमें कभी भी नेकेड ऑप्शंस ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट करना चाह रहे हैं तो आप हेज ले जाइए, बुल स्प्रेड्स हैं, बियर स्प्रेड्स हैं, या कोई भी हेजिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि ओवरनाइट में टाइम वैल्यू डिके का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ऑप्शंस में कभी भी हमें ओवरनाइट कैरी नहीं करनी चाहिए। और क्या ऑप्शंस को हमेशा एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के आसपास ही लेना चाहिए? बिल्कुल, ऑप्शंस जो है, ऑप्शन एक तरीके से एक डिकेइंग एसेट है, मतलब Right. यानी कि ऑप्शंस की टाइम वैल्यू 4-5 दिनों में ख़त्म कम हो हो, जाती है। हाँ। तो ऑप्शंस अगर आप एवरेज प्राइस से दूर लेंगे तो उसका एक नेचर है कि वो टाइम वैल्यू डिके करेगा। तो मान लीजिए कोई चीज़ हमें पता है कि वो एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है, यानी बर्फ़ है वो, और वो गलेगी ही गलेगी अगर उसको राइट टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो, और आप उसको फेयर प्राइस से ऊपर लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वो पिघल जाएगी। इसलिए हमें ऑप्शंस हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि फेयर फेयर प्राइस या वीवैप के आसपास ही लेनी चाहिए। और आपको पूरे दिन में ये मौका मिलता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं या जो एफआईज ट्रेड कर रहे हैं वो कभी भी ओवर प्राइस प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कोई भी एक समझदार ट्रेडर होगा तो वो वेट करेगा कि मुझे फेयर प्राइस पे मिले तभी हम ट्रेड करें। इसलिए मार्केट वन वे नहीं चलती। आप देखेंगे मार्केट जिग जैग चलती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं दे ऑलवेज वांट टू बाय एट अ फेयर फेयर प्राइस, प्राइस। तो इसलिए फेयर प्राइस पे आएगी, मूव करेगी। तो हमें ये एज अ
ट्रेडर हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, और हम यही फोमो होता है कि हम कूद के ले लेते हैं। मेरे से भी गलती होती है, हम लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कई बार इनिशिएट कर लेते हैं और वापस लगता है कि हमें फेयर प्राइस का वेट करना चाहिए था। तो फेयर प्राइस इज़ द बेस्ट प्राइस जहाँ पे ऑप्शन में एंट्री करनी चाहिए। एक बात बताइए नितिन सर, आप ग्रीड, फियर, फोमो, आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बट एज अ ह्यूमन यही इमोशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इरिस्पेक्टिव, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे कम्युनिटी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हाँ चाहे बिल्कुल। लीडर हो जाए, हाँ हाँ। बट यू वो आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। आज भी ट्रेड देने के बाद हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि मैं तो करीब 5 साल हो गए मेरे को ये कम्युनिटी चलाते हुए। राइट। 5 साल से ये कम्युनिटी चल रही है, और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पिछले 14-15 सालों से कर रहा हूँ। उसके बाद भी आज भी जब हम ट्रेड देते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा, अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो ठीक है, बट अगर वो लॉस में जाने लग जाती है तो थोड़ी हार्ट बीट तो तेज हो जाती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे लोगों का फेथ है। तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है, आपको माइंडसेट ये सब धीरे धीरे कंट्रोल होगा, बट किसी भी लेवल पे आप पहुंचने के बाद भी आपको स्ट्रेस भी होगा, थोड़ा फोमो भी होगा। तो ये ट्रेडर्स के का पार्ट है, आप इसे 100% ख़त्म नहीं कर सकते, ये ये तो है छोड़ ही। मतलब, बट यू हैव टू यू हैव गेट टू, ओवर हाँ इट। आपको, यू कैन कंट्रोल इट, बट आप You यू कैनॉट cannot get over it. कम्प्लीटली रिमूव इट। आप कंट्रोल कर सकते हो, बट आप उसके लिए यही है कि अगर आप कंट्रोल करना है तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें, डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करें, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज पे काम करें, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि मैंने इसको बैक टेस्ट कर रखा है। तो चलो 70% हिट रेशियो है तो ठीक है, 3 बार लॉस भी होगा तो नेक्स्ट डे कमा लेंगे। हम लोग कई बार, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो आज लॉस दिया तो कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट बना लेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्टेड है। तो इसलिए कोई उसमें वो आई थिंक कंट्रोल ये हो एक जाता चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को सीखना, कि ये आप बोल रहे हो कि स्ट्रैटेजी यूज़ करें, बट स्ट्रैटेजी डजंट गारंटी अ प्रॉफिट एवरी बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। तो अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आप ये दिमाग में लेके चलो, यार ये लॉस भी हो सकता हो है, सकता है। बट वील कवर अप। यस, कंजिक्यूटिव कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 से 3 दिन कंटिन्यूअस लॉस हुए हैं, बट उसमें मेन क्या है कि जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। बट हम लोगों ने क्या है कि ऑलरेडी बैक टेस्ट की भी होती है स्ट्रैटेजीज को, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हम इसे कवर अप कर लेंगे, और वो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है, हर बार हम कवर अप करके प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं। तो आई थिंक एक और चीज़ अच्छा करते हो ना, आप प्रोपोर्शन ऑफ लॉस भी बड़ा कम रखते हो, हाँ मतलब। बिल्कुल, छोटा छोटा हमेशा हम लोग ये देखते हैं, छोटा लॉस बुक करते हैं, और फिर अगर ट्रेड सही होता है तो बड़े प्रॉफिट बुक करते हैं। तो 2-3 ट्रेड में जो भी लॉस होता है वो सारा कवर अप एक में हो जाता है। अच्छा, आपने जब एग्जिट स्ट्रैटेजी बताई तो आपने 3 तरीके के स्टॉप लॉस बताए जो आप लगाते हो। क्या इसमें कोई रूल्स होते हैं, मतलब इन द सेंस कि आप देखते हो कि इस टाइम पे ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, या कोई उसमें कोई स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेयर प्राइस से ऊपर एंट्री कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा होगा, बट अगर आप फेयर प्राइस पे करेंगे तो आपको आसपास का। स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। इसलिए स्टॉप लॉस के लिए आपको एंट्री पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो अगर आपका एंट्री सही है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस छोटा होगा और कंफर्ट मिलेगा ट्रेड में, आप होल्ड कर पाओगे। बट आप अगर ओवर प्राइस ले लोगे तो जैसे ही आपने लिया डिस्कम्फर्ट चालू हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो फिर मेन एंट्री होती है। तो और हर रोज ट्रेड करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग तो अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जनरली हर लोग हर हर दिन रोज करते ट्रेड हैं? करते हैं। और कितनी ट्रेड्स आप एक दिन में करते हो? जनरली 1 से 2 ट्रेड होते हैं। ओके। कभी कभी मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट नहीं मिला तो सेकंड ट्रेड की तरफ मूव करते हैं। 1 से 2, और कई बार क्या होता है, एक ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो फिर हम तो सेटिस्फाई होके रुक सेटिस्फाई जाते होकर हैं। रुक जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट चला नहीं जाए। हाँ। तो जनरली 2 ट्रेड के आसपास होते हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्रेड करना भी सही नहीं है। और आपको फेयर प्राइस भी 2 बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि फेयर प्राइस पे मार्केट आती है, फिर मूव कर जाती है, फिर आती ट्रू। है, फिर मूव कर जाती है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 4-5 कितनी बार बारी? फेयर प्राइस पे ही आती रहेगी, और बार बार फेयर प्राइस पे आ रही है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो रही है, तो वो भी सही सिचुएशन नहीं है। तो फेयर प्राइस पे आके अगर बाउंस कर रही है तो वो 1-2 बार हो गई तो ठीक है, तीसरी बार आएगी तो वो उसको नेगेटिव रिएक्ट नीचे। भी कर सकती है। तो जनरली हम लोग 1-2 से ट्रेड ही एक दिन में करते हैं। Great. अच्छा, जैसे अभी आपने पीसीआर रेशियो का बताया, तो उसके लिए आप एक बारी थोड़ा बता सकते हो कि पीसीआर रेशियो कितनी रेंज कैसे हेल्प करती है, और कितने हमको मतलब वो डेटा देखना चाहिए, बिकॉज आपका तो आई थिंक पूरा कॉलम होता है एक पीसीआर रेशियो हाँ का, हाँ। तो क्या सारा देखे बंदा, या टॉप 4 5 उसके आसपास देखिए, वाले? पीसीआर जो रेशियो है ना, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, बिल्कुल। और मैं इसे स्टॉक मार्केट का चेस बोर्ड बोलता हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप चेस बोर्ड देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग
प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हाथी है या घोड़ा है या सैनिक है। तो बट स्टॉक मार्केट में आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे कौन सा प्लेयर बैठा है। Okay. तो ये हम कैसे देखेंगे, और हमारे पास कोई और टूल नहीं है। भाई आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आप ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। बट कौन से लेवल पे रेसिस्टेंस है, कौन से लेवल पे सप्लायर है, बायर है, ये सारा ऑप्शन चेन का डेटा में दिखता है। तो जितने भी व्यूअर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे लर्निंग ये है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से भी करो, जहाँ से भी करो, ऑप्शन चेन का डेटा आपको ज़रूर हमेशा देखना देखो। चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। अब ऑप्शन चेन का डेटा आपको निफ्टी में भी काम करता है, बैंक निफ्टी भी है, आजकल सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग होने लगी है, तो थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसमें भी काम करता है। अगर आप मान लो रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, इन किसी भी प्रोडक्ट में अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये इक्वली काम करता है। कई ट्रेडर आजकल क्रिप्टो भी करते हैं, तो क्रिप्टो में भी आप कर रहे हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम में ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है, ओके, तो आप वो भी देख सकते हो। गॉट यानी इट। कि ऑप्शन चेन काफ़ी यूज़फुल है। अब इसे कैसे देखते हैं? अब नॉर्मली जहाँ पे भी मार्केट खुलती है एट द मनी, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज मार्केट 25,000 के आसपास खुली, तो इससे 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे, यानी कि करीब 1 से 1.5% ऊपर की स्ट्राइक्स हम गॉट लोग इट। देखते हैं कि क्योंकि उसमें प्रीमियम्स होते हैं, और बहुत आउट ऑफ मनी में जाएंगे तो वहाँ पे प्रीमियम्स कम होते हैं, और वहाँ पे जो ट्रेडर्स होता है उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। जो नज़दीक वाली स्ट्राइक्स है उसमें ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एफआईज हैं या डीआईज हैं या जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं। तो एट द मनी इससे 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे, ये इनका डेटा देखना है। आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, कॉल एंड पुट दोनों का। अब जैसे मान लीजिए आज का डेटा हम जो देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब नीचे अगर मैं टोटल सम करूँ तो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है आज इन 7 स्ट्राइक्स का, वो 1,14,00,000 है, ठीक है। ओके, और पुट साइड में यही सेम डेटा 1,93,00,000 है। तो यहाँ पे पीसीआर कैसे निकालते हैं? पीसीआर निकालते हैं पुट की पोजीशन विच इज़, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1,93,00,000 डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, पीसीआर। पी स्टैंड्स फॉर पुट, सी स्टैंड्स फॉर कॉल, आर स्टैंड्स फॉर रेशियो। तो पीसीआर यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो पुट का है डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स। तो यहाँ पे ये फिगर आप अगर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1,93,00,000 को 1,14,00,000 14। से, तो ये 1.90 आएगी। ठीक है। तो अब इसकी रेंज जैसे मैंने बताई थी कि 1 वन। से ऊपर है तो हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, और ये रेशियो अगर 1 से नीचे है तो हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो ये डेटा आपको, जैसे अभी तो मैंने किया एपीआई वाला जो बताया था कि एपीआई से लेके डेटा हम लोग एक्सेल में देख सकते हैं, तो ये वो चीज़ मैंने यूज़ कर रखी है जो आप लोग देख रहे हैं कि ये डेटा आपको दिख रहा है। दूसरा, आप ऑर्डर एंडर के अंदर भी सिमिलर डेटा दिखता है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप एनएससी के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ये है कि आपको ये सम नहीं दिखेगा, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सम कर रखा है, बट वहाँ पे सम नहीं दिखेगा, आपको मैनुअली करके देखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से पीसीआर पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, इंडेक्स ऑप्शंस बेटर है या स्टॉक ऑप्शंस बेटर है? देखिए, जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट हाँ। कर रहा है, उसके लिए तो इंडेक्स ऑप्शंस बेटर है, अच्छा। क्योंकि इंडेक्स में आपके पास एक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, और उसके लॉट साइज छोटे छोटे होते हैं। 75 का लॉट साइज जैसे निफ्टी का है, सेंसेक्स में भी आप कर सकते हो। वेयर एज अगर आप स्टॉक्स में करेंगे तो 250, 300, 500 से छोटे लॉट साइज ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस कितना हो सकता है, 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस करेंगे तो आपका एक ट्रेड में 4, 5, 7, 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो स्टार्ट करना है तो आप इंडेक्स ऑप्शन से कीजिए, धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लग जाए ऑप्शंस, फिर आप स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो सर, जैसे अभी आपने डेटा से एक्सप्लेन किया, अगर कोई ये टूल देख रहा है, तो अगर मैं लेट्स से आपके टेलीग्राम चैनल का पार्ट हूँ, तो उसमें मुझे ये टूल को मनूवर करना मैं सीख सकती हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे लिए तो तभी वो बेनिफिशियल है अगर मैं ये टूल सीख पाऊँ। शायद मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, या मेरे को तो इज दैट एन ऑप्शन इन योर टेलीग्राम देखिए, चैनल एज वेल? टेलीग्राम चैनल में हम लोग एक डेटा, जो भी टेलीग्राम चैनल लेते हैं, जैसे अभी मैंने स्क्रीन पे खोला है, आप देखिए टेलीग्राम चैनल, और जिसमें करीब आप देख सकते हैं 4622 मेंबर्स हैं ये, ठीक है। ठीक है। जब आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको हम एक फ्री टेलीग्राम चैनल और देते हैं, अच्छा। जिसका नाम है पीसीआर डेटा चेक। और उस चैनल में एवरी 15 मिनट हम ये डेटा की स्क्रीनशॉट पब्लिश करते हैं। अच्छा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा का स्क्रीनशॉट पब्लिश हो रहा है, तो वो डेटा आपको दिखता रहता है कि क्या डेटा चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप हमेशा अपडेटेड होते हैं कि क्या डेटा बन रहा है
और उसी डेटा की डायरेक्शन में ट्रेड आएगा। अगर ओवरऑल डेटा कॉल साइड है, पीसीआर पॉजिटिव है, तो हर हालत में कॉल में ही ट्रेड आएगा, पुट ऑप्शंस में नहीं आएगा। तो फिर आपका माइंड फ्रेम पता रहेगा कि क्या ट्रेड आने वाला है। फिर हम लोग अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में ये लिख देते हैं कि आज हम लोग कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड करने वाले हैं, ये ताकि आप लोग अपने स्क्रीन पे वो स्ट्राइक सामने लगा लें, ताकि रेडी रहना है हमें कि जैसे ही ट्रेड आएगा हम सब मिलके उस ट्रेड में इंटर करेंगे। तो वो स्ट्राइक ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, जो हम लोग अपने ग्रुप पे लिख देते हैं कि इस स्ट्राइक पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। एंड दिस इज रिसर्च बेस्ड, योर ओन टूल बेस्ड, व्हाटएवर जो आप। दिस इज टोटली रूल बेस्ड, जो हम लोगों अभी जैसे हम लोगों ने रूल डिस्कस किया, जब आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे तो वो रूल्स आप वेबिनार्स में सीख जाएंगे। Sure. और उस रूल्स पे जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो दो तरीके हैं, एक तो आप खुद से सीख के खुद से ट्रेड करें, वो बेस्ट है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। दूसरी चीज़ है कि आप कम्युनिटी में रहते हुए आप जो ट्रेड्स हम दे रहे हैं उस रूल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। Sure. तो धीरे धीरे 3-6 महीने में आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाती है कि आप उसको खुद से करने लग जाते हो। और आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन अ कम्युनिटी। कभी वो Yeah. आपको ना वो नहीं, हाँ, इट्स हाँ। ऐसा नहीं कि नॉन बेनिफिशियल और होगा देखिए कभी। कम्युनिटी के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10-12,000 पर एनम है, विच इज़ तो 1,000 1000 a रुपीज़ month। पर मंथ है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप इतना तो आप प्रॉफिट करवा दोगे। उतना तो आप एक ट्रेड में अगर आपने 12-13 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक किया तो वो रिकवर हो जाता है उससे। अच्छा, एक्सपायरी वाले दिन लोग डरे होते हैं थोड़ा, हाँ। एक्सपायरी वाले डे को बहुत कॉशन से देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम डीके का उसमें हाँ, हाँ। क्या मतलब, वो बिल्कुल ही खत्म है। हाँ। तो कोई टिप्स आप एक्सपायरी डे के लिए बता सकते हो जो जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? बिकॉज उस दिन जितनी उथल पुथल हो रही होती है मन में भी और वैसे भी। देखिए एक्सपायरी वाले दिन दोनों चीज़ें, अपॉर्चुनिटी भी होती है, रिस्क भी होता है। Right. तो जहाँ पे रिस्क है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसमें एक्सपायरी वाले दिन एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है कि एक्सपायरी वाले दिन हमें कभी भी करंट वीक ऑप्शंस नहीं ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज एक्सपायरी है, तो बहुत सारे लोग आज की ही ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। तो हम लोग भी अर्लियर ये ट्रेड किया करते थे अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में, बट हम लोगों ने कई बार देखा कि डायरेक्शन सही है, ट्रेड सही है, फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो जाती थी एक्सपायरी वाले दिन। क्योंकि एक्सपायरी है तो टाइम वैल्यू डिके फास्ट होती है। तो उसका तरीका हम लोगों ने निकाला, हम नेक्स्ट वीक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी अच्छा। अगले वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स में शिफ्ट हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। उससे क्या होता है कि हमें टाइम वैल्यू डिके का रिस्क खत्म हो जाता है। तो एक्सपायरी वाले दिन आप कभी भी करंट वीक ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, अगले वीक कीजिए, या फिर आउट ऑफ मनी ऑप्शंस गलती से भी मत कीजिए। आप करना भी है तो चलो ऐट द मनी कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे करंट वीक ही करना है तो आप ऐट द मनी कीजिए, आउट ऑफ मनी मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप करंट वीक कर रहे हैं तो फटाफट जो प्रॉफिट मिला तुरंत ले लेना चाहिए, ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए। अगर आप नेक्स्ट वीक कर रहे हैं तो फिर थोड़ा रुक सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके का उतना इम्पैक्ट नहीं है। बट करंट वीक कर रहे हैं तो अगर 20-25 पॉइंट भी मिला तो तुरंत प्रॉफिट लो और तुरंत निकलो, फिर अगले ट्रेड को देखेंगे। तो ये बेसिकली हम एक्सपायरी पे बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जो ये अभी जैसे कॉन्वर्जेशन चल रही है कि वीकली एक्सपायरी की जगह फोर्टनाइटली शायद करने वाले हैं, या आई डोंट नो कितना होने वाला है वो, बट कॉन्वर्जेशन तो है। तो क्या ये बेटर है? क्योंकि आई डोंट नो, जैसे 90% लोग अभी लॉस कर रहे हैं, क्या वो प्रोपोर्शन कम हो जाएगा उससे? देखिए ये बेटर मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। क्यों अच्छा अच्छा होगा, होगा? अच्छा। बहुत लोग को का मानना है कि नहीं, अगर ये वीकली से फोर्टनाइटली हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। हाँ, बट लोग सोच इसका रहे पैसा कम बनेगा पैसा ऐसा एक्चुअली। नहीं, आप ये सोचिए ऑप्शन बायर, हम लोग क्योंकि ऑप्शन बायर हैं और ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको कैपिटल चाहिए कम 10,000 और सेलिंग में चाहिए 2 लाख रुपए। तो और ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है टाइम वैल्यू डिके, यानी ऑप्शंस का प्रीमियम का गलना। तो सेबी ने जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे बंद कर दिए, जैसे बैंक निफ्टी क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके होता था जिससे रिटेल को लॉस होता था। ओके। तो अब जो निफ्टी है इसमें वीकली जो हो रही है इसमें भी टाइम वैल्यू का रिस्क है, क्योंकि ये अल्टीमेटली सेम है टाइम वैल्यू डिके। अगर आप इसे फोर्टनाइटली कर देंगे तो क्या होगा, टाइम वैल्यू का रिस्क कम हो जाएगा और डेल्टा की यानी मार्केट की मूवमेंट का आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। तो मेन बायर को टाइम वैल्यू ही तंग करती है। और अगर मेरा तो ये सोचना है कि अगर ये फोर्टनाइटली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है एक बायर के लिए, जिससे उसको टाइम वैल्यू का रिस्क कम हो जाएगा, उसका लॉस बिल्कुल कम होने लगेगा। हाँ, ये सेलर के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो तो हमेशा यही चाहेगा कि मार्केट साइडवेज हो जाए और प्रीमियम खत्म हो जाए। तो जो सेलर है उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। बट बायर, क्योंकि रिटेलर्स बायर हैं, मोस्टली बायर तो ही है ना। बायर है तो उनके लिए अच्छा है। तो सेबी का मेन जो डेटा है कि 90% लूजर है वो बायर हैं, सेलर नहीं है, तो उनके लिए ये अच्छा डिसीजन होगा।
ओके। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे अभी मार्केट्स मतलब बहुत 2025 से काफ़ी तंग कर रहे हैं लोगों को बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ग्लोबल रीजंस आल्सो। जीएसटी की अभी न्यूज़ आई, बट उसका कुछ इफेक्ट इतना एज सच मार्केट में दिखा नहीं, या निफ्टी पे नहीं दिखा है, अगर मैं ऐसे बोलूँ। ऐसा क्यों है, और क्या ये ग्लोबल ट्रेंड, ट्रम्प की बातें, ये हमें अभी अभी आगे चल के भी परेशान करते रहेंगे? देखिए, ट्रम्प की जो बातें हैं वो अब डिस्काउंट हो चुकी है। अब उसकी अब कोई मार्केट वैल्यू नहीं उसको है, वैल्यू टाइम नहीं दे वैल्यू रहा डीके। है। वैल्यू अब वो डिके हो गई है। अब क्या इतनी ज़्यादा बातें हो गई कि अब मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके। हाँ, अब ये जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है ये बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ठीक है। और अब मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। और एक और भी न्यूज़ आई है कि अब ट्रम्प और मोदी जी की नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है, तो उससे भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि अब ट्रम्प से कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है। ग्लोबल क्यूज जो थोड़े से नेगेटिव जा रहे थे वो अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। ओके। दूसरी बात जो आपने पूछा कि निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं आया है, बट निफ्टी पे इम्पैक्ट के का रीज़न ये है कि निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, निफ्टी जो मूव करती है उसमें रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और कुछ बैंकिंग के हेवी स्टॉक्स हैं। लिफ्टर्स, हाँ। तो ये इनमें जीएसटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। जीएसटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे है? ऑटोमोबाइल्स में है। आपने देखा एफएमसीजी, होगा हाँ। कि जीएसटी आने के बाद बड़ी सारी सारी गाड़ियों का 10% प्राइस 15% गिरा। प्राइसेस कम हो गए। जी। तो ऑटो के सारे शेयर ऊपर मूव कर रहे हैं, एफएमसीजी मूव कर रही है। यानी जो इंटरनल्स हैं मार्केट के वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ का बेस स्ट्रांग हो रहा है तो अल्टीमेटली निफ्टी को तो ऊपर मूव करना ही है। तो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में अभी मूवमेंट नहीं है, जिसके कारण निफ्टी आपको ऊपर नहीं जाती हुई दिख रही है। बट उसके जो बेस हैं, जो अंदर अंडरलाइन। के अंडरलाइंग है, वहां पे जो निफ्टी टॉप 10 के नीचे वाले हैं वो सब मूव कर रहे हैं। तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉटम यहाँ से बन गया है, और हमें अपने पोर्टफोलियो को बांध के यहाँ पे रखना चाहिए। आप अगर नया ऐड करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, आप नई बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन अब ख़त्म होने वाली है। जीएसटी रिफॉर्म से पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगा। इससे इन्फ्लेशन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आने वाले समय में एक शॉर्ट टर्म में ठीक है लगेगा कि नहीं, गवर्नमेंट की जो रिजर्व्स हैं या गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कम होगी, बट अल्टीमेटली ये कंजम्पशंस बढ़ेगी तो जीडीपी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक तो हर तरीके से पॉजिटिव है। ग्लोबल थोड़ा सा ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है। और एक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जो विक्स इंडेक्स है, जिसे हम लोग वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, वो इतना कुछ होने के बाद भी 12-13 पे ही है। तो अगर कुछ पैनिक होता अंदर में तो ये विक्स 12-13 नहीं 20-21 होती। तो इसका मतलब मार्केट को डर नहीं लग रहा है, तभी विक्स नहीं बढ़ रही है। आज जो ऑप्शंस की आईवी है वो 8-9-10 बहुत लो आईवी है। तो लो आईवी का मतलब जो हेजर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी डर नहीं लग रहा है। तो अगर डेटा वाइज भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। और बाकी न्यूज़ फ्लो के हिसाब से भी देखते हैं तो जीएसटी रिफॉर्म्स अच्छा है। बाकी ट्रम्प की न्यूज़ भी डिस्काउंट हो चुकी है, तो ये राइट टाइम है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पोर्टफोलियो को और इंक्रीज़ किया जा तो सकता है। आप आगे चलते समय में थोड़ी इसमें रैली देख रहे हैं? बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो दिवाली का जो आने वाली है उसमें आपको यहाँ से ऊपर के साइड ही, और हम लोग करीब 25,600-700 की तरफ दिवाली तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट 1-1.5 महीने में यहाँ से रैली बन जानी चाहिए। तो लक्ष्मी माता की थोड़ी कृपा बिल्कुल, होने वाली है, आप बिल्कुल। कहने और वाले हैं। नॉर्मली दिवाली वाला मंथ अक्टूबर मंथ, अगर यूजुअली। आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो पॉजिटिव मंथ्स होता है, और न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव हो रही है। तो दिवाली में ये रैली लग रहा है कि बननी चाहिए मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ है सर, अभी कुछ टाइम से सेबी ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है, जो स्पेशली जो हमारे कोचेस, ट्रेडिंग कम्युनिटी, इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या आपको लग रहा है कि लोग अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा ट्रस्टेड, जैसे आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, थोड़े ज़्यादा ट्रस्टेड लोगों के पास जाना चाहते हैं, भले ही उसमें उनको ऐसे क्विक वो नहीं, रिजल्ट वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट दे अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड दे बिल्कुल, अंडरस्टैंड द मेथड। बिल्कुल। तो ये आपको एक शिफ्ट दिख रहा है लोगों के माइंडसेट में कि वो क्विक मनी की बजाय हाँ, अब प्रोसेस ओरिएंटेड बन रहे हैं? बिल्कुल काफ़ी शिफ्ट दिख रहा है। और बेसिकली क्या है, बीच में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट दिखा करके लोगों को गलत प्रोस्पेक्टिव दिया जा रहा था मार्केट के लिए, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे थे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सेबी का, क्योंकि अगर मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ तो मेरी भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेबी ने लगाई है, कि आपको जो भी आप ट्रेड्स दे रहे हैं उसका डेटा मेंटेन करना चाहिए, आप उस ट्रेड्स का लॉजिक राइट डाउन करेंगे, आपको प्रॉपर ऑडिट करानी है। तो एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, और रिस्पॉन्सिबल आप होंगे तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उसको बेटर एडवाइस दे पाएंगे। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं उनके पास कोई वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ भी ट्रेड्स दे रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो सेबी का बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे ये हुआ है कि जो एक जेन्युइन मेंटर्स हैं या जो सेबी रजिस्टर्ड हैं उनकी तरफ लोग अब मूव कर रहे हैं। कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आरए लाइसेंस को सरेंडर कर दिया और वो क्रिप्टो वगैरह की तरफ चले गए। तो इससे आप ये भी सोच सकते हैं कि दे आर नॉट सीरियस फॉर द इक्विटी मार्केट, दे आर ओनली सीरियस फॉर मनी। तो जो सीरियस हैं वो आरए लाइसेंस के साथ डिसिप्लिन से रूल्स को, कंप्लाइंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग अगर ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपको आरए रजिस्टर्ड के साथ ही अटैच होकर काम करना चाहिए, किसी के साथ भी करें, क्योंकि वो दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड दे आर गाइडेड बाय सम गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर एक और चीज़, जैसे बहुत सारे लोग जब जो नॉर्मल ट्रेडर कम्युनिटी होती है वो एक रात बिफोर भी देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कैसे मार्केट्स चलती हैं। क्या ऐसे भी कोई क्यूज़ हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए जो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि नेक्स्ट डे हमारी मार्केट्स कैसे होंगी, या कुछ किस तरीके की डायरेक्शन शायद वो ले सकती हैं? ऑब्वियसली होगा तो सब खुलने के बाद ही पता चलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट उससे एक दिन पहले रात में कुछ ऐसे क्यूज़ हैं जो बंदा शायद देख सकता है या कुछ नोट कर देखिए, सकता है। एक तो ओवरऑल जैसे हम लोग ट्रेंड का ध्यान रखते हैं, एक तो जैसे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो नेक्स्ट डे फोकस ये होता है कि पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करें। दूसरा, एफआईज का डेटा पे फोकस करते हैं कि एफआईज ने बाइंग करी है या सेलिंग करी है, उनका फ्यूचर्स का डेटा आता है, उनका ऑप्शंस का डेटा, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का एक डेटा होता है जो आपको एनएससी की वेबसाइट में मिलती है कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया। जैसे एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, सब अपनी अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो किसने नेट लॉन्ग किया, किसने नेट शॉर्ट किया, ये सारा डेटा एनएससी की वेबसाइट में मिलती है अंडर हेड्स पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो वो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग कि एफआईज अगर बाइंग कर रहे हैं यानी स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर बाइंग, तो कल पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज वगैरह नहीं है। और बाकी अगर आप और थोड़ा सा एडवांस देखना चाहते हैं तो डॉलर वगैरह देख लेते हैं कि डॉलर क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, गोल्ड क्या है। तो ये सब एक ओवरनाइट आप बेसिक देख सकते हैं। न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है वो जनरली प्राइस में डिस्काउंटेड होती है। और न्यूज़ हमेशा वो दिखाई जाती है जो न्यूज़ चलने वाली चीज़ होती है। तो आपको न्यूज़ से बहुत ज़्यादा क्लूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जनरली सेल ऑन न्यूज़ होती है, इसलिए आप डेटा है या ट्रेंड है या चार्ट्स हैं इसके ऊपर देखेंगे तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो फिर न्यूज़ और अदर फैक्टर्स देख सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए आपका डेटा और ट्रेंड और प्राइस मूवमेंट और हल्की फल्की न्यूज़ से आपका काम हो जाएगा। सर एक फाइनल क्वेश्चन, ये हमें काफ़ी ना कमेंट्स में भी आते हैं, लोग पूछते हैं जब हम फाइनेंस पॉडकास्ट करते हैं या ट्रेडिंग रिलेटेड करते हैं कि लोगों को दे आर अभी यूजिंग ट्रेडिंग एज अ पैसिव, मतलब कुछ सोर्स है, दैट्स नॉट ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, शायद वो उनकी एक्टिव ऐसी इनकम नहीं है, एक्टिवली वो जॉब करते हैं। पर जैसे आपने कुछ रूल्स बताए, कुछ प्रोसेसेस बताए, क्या उसके लिए उस बंदे को पूरे मार्केट आवर्स में स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है, या वो मतलब ये ऑन एंड ऑफ करके आपकी कम्युनिटी से थोड़ा सीख के कुछ ट्रेड्स ले सकता है? क्या ऑप्शंस में वो काम करता है? देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर आप ट्रेड लेने के बाद आप चाह के भी स्क्रीन से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आप ट्रेड लेके स्क्रीन छोड़ के इधर उधर चले जाओ तो वो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है, वो इतनी मूवमेंट होती है कि आपको मतलब इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वॉशरूम भी जाना होता है तो भी आप ट्रेड छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ऑप्शंस में इतनी मूवमेंट होती है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना, ऑप्शन फुल टाइम ही है और आपको उसमें बड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना तो पड़ेगा। ये क्लियर है, मतलब लोग अगर ये सवाल हाँ, पूछ रहे हाँ, हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड पोजीशन बनाऊं और मैं 1 घंटे घूम के आ जाऊं या मैं एक मीटिंग करके आ जाऊं, तो फिर वो आप सीरियसली ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, आप स्टॉक्स में कीजिए, बट ऑप्शंस में फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट बना फिर पाओगे। आप वो 90% में हो हाँ, जो मोस्टली सीरियस, लॉस क्योंकि कर रहे हैं। ऑप्शन सीरियस गेम है, और ये गेम उनके लिए है जो जितने देर तक आपकी पोजीशन है, यानी अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो जैसे हम लोग ट्रेड 11 से 3 करते हैं,
तो 11 से 3 आप अपने सीट से अपनी स्क्रीन से नहीं हट सकते, क्योंकि कब ट्रेड आएगा, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये बोलना मुश्किल है निफ्टी में। तो इसलिए आपको वो बड़ा ध्यान से उस पीरियड में स्क्रीन पे ही होना पड़ेगा। ऑन दैट नोट सर, आई थिंक थैंक यू सो मच। आपने आई थिंक हमने इसको एक बड़े ही सटीक मास्टर क्लास बनाया है कि अगर किसी को ऑप्शंस में, स्पेशली निफ्टी ऑप्शंस जो आप इंट्राडे करते हो, उसमें प्रॉफिट बनाने हैं तो क्या रूल्स, क्या प्रोसेसेस, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। और आपने प्रूफ ऑफ द पुडिंग भी दिया है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी बताया है कि दोनों चीज़ें वो ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनको ठीक लगता है तो बिल्कुल करें, नहीं लगता तो आपकी मर्जी, आपने जो करना है। तो इसीलिए यूज़र्स को भी मैं यही कहूँगी, देखिए, डोंट ट्रीट ऑप्शंस एज अ जोक। ये एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए सीरियस इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए आपको पूरा ध्यान लगा के पूरी नॉलेज के साथ इसमें घुसना चाहिए, या हैंड होल्डिंग के साथ घुसना चाहिए, एंड लर्न करते करते आप भी इसके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख जाएंगे। हमने सर का टेलीग्राम चैनल भी नीचे दिया है, सर ने जो ऑटो ट्रेंडर टूल यूज़ किया है उसका भी लिंक दिया है। आपको कुछ भी इसमें से ट्राई करना हो, आप उस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए एंड पे एंड जस्ट जॉइन एंड सी हाउ इट वर्क्स। क्योंकि पैसा बनाने का इंस्ट्रूमेंट भी ये काफ़ी बढ़िया है। अगर ज़्यादा पैसा बनाना है और आपकी वो एपेटाइट है, तो इससे बेटर शायद इंस्ट्रूमेंट अभी कोई नहीं होगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, स्पेशली अपने सब ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जो ऑप्शंस में या तो ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनको ये बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐसे जो 4-5 गोल्डन रूल्स हैं, उन्हीं के साथ अगर आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यू विल सी अ मार्क डिफरेंस बिटवीन जो आप पहले करते थे और अब करते थे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस। थैंक यू।